श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चले, चलते चलते श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में पहुंचने के बाद उन्हें एक भक्त मिले जिनका नाम था वेंकट भट्ट। उनके दो भाई थे, एक छोटा एक बड़ा। तीनों भाई जो है श्रीरंगम में पुजारी थे, रंगनाथ स्वामी जी की पूजा करते थे। रंगनाथ स्वामी वही जो पहले ब्रह्मा जी के पास थे, फिर सूर्यदेव के पास आए, फिर सूर्यदेव से इक्ष्वाकु के वंश में, इक्ष्वाकु से भगवान राम उनकी पूजा करने लगे। भगवान राम ने विभीषण को दे दिया और विभीषण लेते लेते जब लंका की ओर जा रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में बताया, तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही भगवान वहीं स्थापित हो गए श्रीरंगम में। लेटे हुए भगड़े से भगवान है और उसमें लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर। अगर हम रियल में कभी देखेंगे इतने बड़े विष्णु को तो हमें खुद भी शॉकिंग लगेगा कि भगवान इतने कितने बड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े विग्रह जनरली दिखाई नहीं देते, कई जगहों पे नहीं दिखते, छोटे छोटे दिखते हैं। भगवान के विग्रह इतने होते हैं, और इतना बड़ा सोचो भगवान का विग्रह यहाँ से वहां तक। तो लेटे हुए भगवान है शेषनाग के ऊपर। अब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो उन्हें एक भक्त मिल रहे थे, वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट ने कहा कि भगवान आए हैं। अब भगवान को देख के पहचान गए, क्योंकि साउथ इंडिया के मंदिरों में आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे मंत्रों का पाठ चल रहा होता है, पर कभी भी वहां पे ऐसे नहीं चल रहा होता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो साउथ इंडिया में आप बहुत ही कम देखोगे ऐसी जगहें जहां पे ऐसा पाठ चल रहा हो, जहां पे ऐसा कीर्तन चल रहा हो। देखा आपने कहीं साउथ इंडियन जो दिल्ली में भी मंदिर हो, वहां पे इस तरीके के नहीं चलते हैं। साउथ इंडिया में जितने भी ऐसे वो है मंदिर, उनमें एक अलग वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा होता है, हरे कृष्णा नहीं चल रहा होता। पर चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे श्रीरंगम में तो डांस करने लग गए। अब डांस तो और भी अजीब है, एक मंदिर में जाके डांस करना जहाँ वेद मंत्रों का पाठ चल रहा है, डांस करने लग गए। बोले सारे वैदिक मंत्रों का यही निष्कर्ष है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो वहां के जो पुजारी थे वेंकट भट्ट समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत उन्होंने सुन रखा था इनकी लीलाओं के बारे में कि भगवान कलयुग में आए हुए हैं। तो उन्होंने भगवान को बोला, महाप्रभु के पास गए, प्रणाम करा कि आप चातुर्मास आने वाला है, 4 महीने आप मेरे घर रहिए। चतुर्मास में पहले के टाइम पे एक पैटर्न को फॉलो किया जाता था। जैसे आप देखते हो चतुर्मास में कई बार पहले के समय में लोग खाना कम खाते थे। अभी नहीं कह रहा मैं, अभी की बात नहीं, आज से अगर अपने दादा दादी के टाइम तक भी जाओ, 4 महीने होते थे तो लोग ज्यादा मतलब पूजा पाठ और अपनी भक्ति को बढ़ा दिया करते थे। पर हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, शादियों को बढ़ा देते हैं। जैसे चतुर्मास स्टार्ट हुआ, शादी का समय आ गया, सावन निकल गए शादी कर दो, दशहरा आ गया शादी कर दो, दिवाली आ गई शादी कर दो। यहाँ शादियां निपटाने की रहती है चतुर्मास होते ही। पर चतुर्मास का एक्चुअली पर्पस था भगवान के नजदीक जाना। तो भगवान के नजदीक जाने के लिए तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब है भगवान की भक्ति करते थे और ज्यादा अपने पे ध्यान नहीं देते थे, रूप रंग पे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु 4 महीने ने सोचा कि अब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इनके यहाँ रहना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी जिनके बारे में हम बता रहे हैं, इन 6 में से सबसे छोटी उम्र में जिनको मिले थे वो गोपाल भट्ट ही थे। सबसे छोटी उम्र में जिसने भगवान का संग किया था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ही थे। वैसे देखा जाए तो जीव गोस्वामी भी हो गए, बट रूप सनातन से छोटे होने के बावजूद छोटी उम्र में इन्होंने मिला। रूप सनातन तो बड़ी उम्र में मिले, ये छोटी उम्र में ही मिल लिए थे। वो टाइम था 1511 का। 1510 में चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए थे यानी सन्यास लेके श्रीरंगम। जगन्नाथपुरी से चले श्रीरंगम पहुंचे। 1511 का समय था, 1510 1511 इसका आसपास का समय था जब चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीरंगम में रह रहे थे। अब महाप्रभु ने देखा कि वेंकट भट्ट, उनके दोनों भाई और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट, ये सब जो हैं ये लक्ष्मी नारायण के बड़े पुजारी हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो क्या करते थे, हरे कृष्णा, और ये क्या करते थे, ओम नमो नारायण। श्री संप्रदाय का आपको तिलक बताते हैं, ऐसे हमारा ऐसे तिलक है ये वाला, उनका तिलक ऐसे होता है, यूं, ये वाइट, इधर वाइट और बीच में रेड होता है। ये वाइट कलर का बनाते हैं, बीच में रेड होता है श्री संप्रदाय का तिलक। हमारा
इस तरीके से होता है जैसा आप देख रहे हो। श्री संप्रदाय में मंत्र जाप किया जाता है क्या? ओम नमो नारायण। माधवाचार्य संप्रदाय में किया जाता है ओम श्री कृष्णाय नमः। हर संप्रदाय में अलग अलग मंत्र है। हमारे इसमें क्या जपा जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो भाई हरे कृष्णा 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 कर रहे हैं, यहाँ पे ना नारायण है ना लक्ष्मी है, और इधर क्या चल रहा है? ओम नमो नारायण, इधर नारायण नारायण चल रहा है। तो एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु जो इनके यहाँ रह रहे थे, तो एक दोस्त बन गए थे वेंकट भट्ट के। अब दोस्ती में क्या होता है कि कुछ भी हंसी मजाक में बोल देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का मजाक देखो। चैतन्य महाप्रभु ने मजाक किया, ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय, उसमें मजाक करते हैं। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्षा स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। वो कहते हैं हे वेंकट भट्ट, तुम्हारी आराध्य तो लक्ष्मी देवी है, जो कि नारायण के वक्षस्थल यानी चेस्ट पे रहती है, यहाँ पे उनका वास होता है ना चेस्ट पे। और वो कहते हैं कि सबसे पतिव्रता स्त्री है लक्ष्मी, क्योंकि वही लक्ष्मी सीता भी बन के आती है, सबसे पतिव्रता स्त्री है। अब वो तारीफ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए। समझो दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, यानी भगवान है चैतन्य महाप्रभु और एक तरफ श्रीरंगम के पुजारी वेंकट भट्ट आपस में बातें कर रहे हैं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो तो ठाकुरानी है, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। आगे बोलते हैं वो, आगे कहते हैं आमार ठाकुर कृष्णा गोप गौ चारक, साध्वी हंजा के ने चाहे ताहार संगम। वो कहते हैं आमार ठाकुर कृष्ण गोप, अरे हमारा जो ठाकुर है कृष्ण वो तो ग्वाल बाल है, और तुम्हारे नारायण देखो क्या एकदम राजसी वेश में है। फिर भी इतनी पतिव्रता होते हुए भी लक्ष्मी इतनी पतिव्रता है, साध्वी है, फिर भी वो किसका संग चाहती है? जो गोप वाले कृष्ण है। क्यों? वो कहते हैं इनका के साथ क्यों चाहती है भाई? इतनी पतिव्रता लक्ष्मी की पूरी दुनिया पूजा कर रही है, नारायण की पूजा कर रही है, तो उनको नारायण के पास जाना चाहिए। क्यों? उनके पति नारायण तो इतने सुंदर है, पर ये किसके पास आ रही है? जो कि कृष्ण, ज्यादा कुछ है भी नहीं इनके पास, तो ना कोई ऐसा नारायण जैसा वैकुंठ है, ना बड़े बड़े विमान है, ना कुछ है, साधारण परिवार है, साधारण लोग हैं। हाँ, लीला साधारण है, मगर साधारण लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहते हैं इनके पास क्यों आना, जबकि नारायण तो अपने आप में इतने सुंदर है, फिर भी इनका संग चाहती है। हंसते हंसते बोला। अब किसी को आप ये बात बोल दो और वो नारायण का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, तो चिढ़ जाएगा हमसे, कहेगा पागल है, एकदम से गुस्सा हो जाएगा। पर महाप्रभु ने इनके साथ मजाक किया, वो भी मंदिर के टॉप मोस्ट पुजारी वेंकट भट्ट से। एक तरह से महाप्रभु ने करा। वेंकट भट्ट ने कहा कृष्ण और नारायण एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। देखा जाए तो वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही राम है, एक ही तो है सारे। पर फिर भी एक ही व्यक्ति हैं। फिर भी लक्ष्मी जो है जैसे नारायण की पत्नी है, तो वैसे ही अगर वो कृष्ण का संग चाहती है तो गलत क्या है? तब भी तो पतिव्रता ही कहलाएंगी। वो कहते हैं हाँ, मेरे जो प्रभु नारायण है वो राजसी वेश में रहते हैं, मगर वही जब कृष्ण रूप में आते हैं तो कृष्ण रूप में उनकी लीलाएं जो होती हैं और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, उनका स्वाद रस बढ़ जाता है। तो कहते हैं इसमें गलत थोड़ा ना, वही लक्ष्मी अब यहाँ पे कृष्ण का संग चाहती है, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे वो कहते हैं कि आप उनका ऐसे मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आती कि लक्ष्मी नारायण का कोई मजाक उड़ाता है ऐसे भगवान का? वेंकट भट्ट ने थोड़ा ऐसे करके बोला। सोचो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, किसी के भगवान को कोई ऐसे बोल रहे, उधर भी भगवान खड़े हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा है कि मेरे कृष्ण का संग क्यों चाहती है लक्ष्मी? उन्होंने कहा कि आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो इस बात का? तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, लक्ष्मी जी जो है वृंदावन आई। इच्छा हुई कि अरे मेरे नारायण, मेरे कृष्ण जो है वो तो वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, साधारण ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं, और कृष्ण को पसंद किसको कर रहे हैं? हक करके खड़े हुए लड़कियों को, अलग अलग लड़कियों को हक करे खड़े हैं। एक आम भाषा में सोचो तो ऐसी तो होता है कि हक करे खड़े हैं भाई, अलग अलग लड़कियां डांस कर रहे हैं यहाँ तो, और मैं यहाँ बैठी हूँ वैकुंठ में, अकेले हूँ, और भगवान वहाँ देखो क्या रासलीला, क्या मस्त इधर उधर सबके गोपियों के साथ लगे हैं। मैं भी चलती हूँ
एंट्री करती हूँ, देखती हूँ मेरे को कैसे नहीं हक मिलता। लक्ष्मी देवी पहुंची, चलते चलते वैकुंठ से उतर के आई वृंदावन। वृंदावन में आपने देखा होगा केशी घाट है, नदी बह रही है यमुना नदी। यमुना नदी पार करके इधर आई लक्ष्मी देवी। चाही जैसी आई एंट्री रोक दी उनकी। वृंदा देवी जो है, वृंदावन की देवी वृंदा देवी जिन्हें तुलसी कहते हैं, उन्होंने एंट्री रोक दी। बोले आपकी एंट्री नहीं है यहाँ पे। लक्ष्मी कहती हमारी एंट्री नहीं है। अरे दिल्ली से तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं लोग 3-3 घंटे में पागलों की तरह गाड़ियां एंट्री, और हम तो साक्षात भगवान है। इनको दिल्ली वालों को गाड़ियां और दुनिया को धन तो मैं ही दे रही हूँ, मेरे कारण ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, मेरे कारण ही तो सब चढ़ रहा है, सोना चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, मेरे को ही एंट्री नहीं है। एग्जाम्पल है। सोचो लक्ष्मी जी को रोक दिया गोपियों ने, और हम सोचते हैं कि दिल्ली से या कहीं से हम पहुंचे, पैसा चढ़ाया, बांसुरी चढ़ाई, वो चढ़ाई और दर्शन हो गया। लक्ष्मी को एंट्री रोक दी। बोले तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। साफ सीधी बात है। बोले इनकी एंट्री कैसे हो गई? ये साधारण सी ग्वाल जो ये है, ग्वालन घूम रही है, गाय चराने वाली, मक्खन बनाने वाली, इनसे देखो क्या है, मेरे को देखो कितना फर्क है। एक रानी है और एक गांव की औरत है। गांव की छोरी और रानी में फर्क नहीं होता क्या? कितना फर्क होता है। तो भगवान को इसमें क्या मजा आ रहा है इनके साथ में? एंट्री रोक दी। वृंदा ने कहा नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। तो लक्ष्मी देवी ने अब सोचा कि अब एक ही रास्ता है भगवान को पाने के लिए। क्या रास्ता होता है? तपस्या। तपस्या करने बैठ गई नदी के इस तरफ। वृंदावन में जाओ, केशी घाट, केशी घाट का वो जो रास्ता आता है जहाँ पे नाव खड़ी रहती हैं, और इधर वो बड़ा सा आपने देखा होगा वो बना हुआ है, महल सा बना हुआ है। तो इस तरफ, उस तरफ को कहते हैं बेलवन। नदी के इधर वृंदावन, इधर भी वन है, उधर भी वन था, बेलवन, और बीच में इधर यमुना बह रही है। तो केशी घाट के उधर बेलवन पड़ता है। वहां पे बेल देखा, बेल उगती हैं बहुत ज्यादा, कांटे भी हैं। वहां जाओ, एकदम से पैर रखो, थोड़ा सा आगे जाओगे, कांटे भी दिखाई देते हैं। तो बेल है उधर। आगे लंबा वन फैला हुआ है पूरा। लक्ष्मी जी का मंदिर बिल्कुल केशी घाट के सामने नहीं है। वहां से करीब आधा घंटा जाओगे नाव से, तब जाके आगे मिलेगा, या पैदल पैदल बेल वन में जाना पड़ेगा आधा घंटा चल के। एक बार मैं भी गया था, नाव से गए थे, और वहां पे भैंसे भी ऐसे ऐसे करके तैर के जा रही थी, एक तरफ से वृंदावन से बेलवन। कुछ भैंसे इधर आ रही थी, क्योंकि भैंस तो तैर जाती है पानी में, तो ऐसे कुछ इधर आ रही थी बेलवन से वृंदावन, कुछ वृंदावन से बेलवन, ऐसे इंटर क्रॉसिंग चल रही थी। और हम नाव से जा रहे थे मोटर बोट करते हुए। तो बेलवन गए, केशी घाट से बताया आधे घंटे की दूरी पे है। तो लक्ष्मी जी अपोजिट साइड, यमुना के अपोजिट साइड चली गई। बोले एंट्री नहीं मिलेगी तो भाई पानी में तो तपस्या कर नहीं सकते, चलो यहीं करते हैं, अपोजिट साइड को तपस्या कर लेते हैं। भगवान को पाने का क्या रास्ता है, तपस्या या भक्ति? ये चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं। भाई क्या है, तपस्या थोड़ा ना भक्ति है। और लक्ष्मी क्या करनी है? तपस्या। बेलवन चली गई, तपस्या करने लग गई। और तब आज भी कहते हैं कि वो कैसे ऑफर करती थी भगवान को। वहां से खिचड़ी है, यमुना नदी में ऐसे छोड़ देती थी कि मेरे कृष्ण के लिए खिचड़ी, पानी में मेरे कृष्ण के लिए खिचड़ी, ऐसे करके। और वहां पे आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी तपस्या के रूप में बैठी है, तपस्या करनी है बेलवन में, और इधर कृष्ण रासलीला कर रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़ के। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें एक बात समझाई, ये बोला, वेंकट भट्ट को एग्जाम्पल दिया। अब वेंकट भट्ट जो ऑलरेडी एक हंसी मजाक में भाई प्रभु का मजाक बना, वो कह रहे आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो, उनको ये बात बोली। उन्होंने बोला कि भगवान को अगर पाना है, कृष्ण को पाना है, एक ही रास्ता है, गोपियों के रास्तों को फॉलो करो। गोपियों का दास बन जाओ, दास का दास बन जाओ, तब आपको मिल जाएंगे भगवान। जो गोपियां करती हैं वही आपको भी करना है। क्या यानी गोपियां ऐसे मक्खन लेके जाती तो हम भी मक्खन ले जाएं? यानी जैसे गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, वैसे हमें ही प्रेम करना होगा। भगवान कृष्ण को पाने का रास्ता प्रेम का है, तपस्या नहीं है। और उन्होंने कहा ना तो वैकुंठ की बड़ी बड़ी रानियां या लक्ष्मी, ना ही स्वर्ग की सुंदर सुंदर स्त्रियां, कोई भगवान को अपने ऐश्वर्य से नहीं पा सकता। कृष्ण को पाने के लिए केवल और केवल प्रेम और भक्ति ही काम आती है, और कुछ काम नहीं आता, सिर्फ प्यार। अब वो प्यार कैसा है कि बेड पे सुला दो लड्डू गोपाल को, और उसको ऐसे करके बस अपने साथ में उठा लो, फिर सर पे ऐसे चढ़ा दो, बर्थडे पार्टी में केक काट दो लड्डू गोपाल का। क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, तो झूठ है। ये प्रेम थोड़ा ना हुआ। प्रेम है जो गोपियों ने करा। गोपियों ने कब लड्डू गोपाल को अपने सर पे ऐसे चढ़ा लिया या अपने बेड पे सुला लिया? इसलिए हमारी जो लीला, हम जो है वो समझने की जगह हम सहजिया हो जाते हैं, यानी हम इजी लेवल ले लेते हैं। भगवान तो ऐसा ही है भाई, कृष्ण कुछ भी कर लो, भगवान को यही प्रेम होता है।
ये प्रेम नहीं है। वॉकर में लेके घूमते हैं लोग, वॉकर में ऐसे करके पीछे लग, देखो ऐसा लगता है बच्चा है, देखते हैं ऐसे करके उठाते हैं, ओ हमारा लड्डू है। ऐसे करके लड्डू गोपाल ऐसे करके देख रहा आसमान को, कह रहा कहाँ आ गया भीड़ में। माँ के बिहारी जा रहे ऐसे करके, लड्डू ऊपर करके देख रहा है ऐसे करके भीड़ में, कहाँ लोग ले आए मेरे को पसीने में, गर्मी में पसीने, तुम सो मैं क्यों सोऊं। फिर वो सोचते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। ऐसा हाल है लोगों का। तो ये प्रेम नहीं है, सहजिया है। सहजिया यानी आसान समझ लेना किसी चीज को। हर चीज में मेहनत लगती है। पैदल चलना, जब क्रॉल करते थे, खड़े होना भी टाइम लगा हर चीज में। स्कूलिंग पार करने में समय लगा, कॉलेज करने में समय लगा, जॉब में समय लगा, हर चीज को पाने में समय लगता है। भगवान की भक्ति को पाने में समय लगता है। इतना आसान नहीं है कि चीप हरकतों से भगवान को पा लिया जाए। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इनको एग्जाम्पल दिया कि केवल प्रेम से ही, जो गोपियों ने जैसे किया वैसे ही आप उनको पा सकते हैं। और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण लीला में जो गोपियां बन के आई, 3 तरह की गोपियां थी। कौन कौन आपको बताते हैं। 3 तरह के लोग गोपियां बन के आए। एक तो वो गोपियां जो कृष्ण के गोलोक धाम से गोपी बन के आ गए, वहां पे भी गोपी थी और यहाँ भी गोपी बन के आ गए। ठीक है, समझ में आया। एक गोपियां वो थी जो बड़े बड़े स्वर्ग के देवता आदि थे, जो मुनि थे, उन्होंने चाहत करी थी कि कृष्ण की भक्ति उसमें गोपियां बन जाए। और तीसरे वो थे जो हम जैसे भक्त थे, जिनकी इतनी ऊंची भक्ति हो गई थी वो कृष्ण लीला में गोपियां बन सके। तो ये 3 तरह के प्राणी, ये 3 तरह के जीव कृष्ण लीला में गोपी बन के आए। अब वो कहते हैं कि वेद पठन, ये पाठ करने वाले ज्यादातर जो होते हैं वो तो कृष्ण को पा ही नहीं सकते। तो वेंकट भट्ट कहते तो ये कैसे गोपी बन गए। भाई हम जैसे भक्त कैसे गोपी बन सकता है, क्या आसान है हम जैसे को गोपी बनना। उन्होंने कहा, अब आगे कहा, गोपी बनना सरल नहीं है। गोपी बनना बिल्कुल भी सरल नहीं है। वो कहते हैं कि गोपी बनने के लिए गोपी भाव को समझना होगा। गोपी भाव कैसे समझेंगे, शास्त्रों के थ्रू। क्या शास्त्र में लिखा है, यानी गोपी कोई गोपी स्कर्ट या साड़ी से नहीं बनता, या गोपी कोई ऐसे नहीं बन जाता कि कृष्ण को लल्ला मान के प्यार किया गोपी हो गए। गोपी के भाव को समझना होगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब वेंकट भट्ट कहते हैं, वेंकट भट्ट को थोड़ा थोड़ा समझ में आया भगवान के उपदेश। वो कहते हैं वेंकट भट्ट, आमी जीव शूद्र बुद्धि सहजे अस्थिर ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। वो कहते हैं कि मैं तो आमी जीव शूद्र बुद्धि, मैं तो एक जीव हूं जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है। क्या उसको सहजे अस्थिर, मेरी बुद्धि में इतना शक्ति नहीं है कि मैं भगवान को समझ सकूं। ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर, ईश्वर यानी भगवान की लीलाएं इतनी है जैसे समुद्र में गोते लगाना। कैसे ढूंढोगे समुद्र में मछलियों को, इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना आसान नहीं है। वेंकट भट्ट ने कहा मैं नहीं समझ सकता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे और विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए। इतने में भी उनको समझ नहीं आया और चैतन्य महाप्रभु ने बताना शुरू किया। भगवान, वो कहते हैं कि भगवान अपने माधुर्य भाव से, कृष्ण अपने प्रेम भाव से, माधुर्य भाव से सबको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे करके चुंबक होता है ना, ऐसे करके अट्रैक्ट कर लेता है, वैसे कृष्ण ऐसे चुंबक की तरह सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रेम से अट्रैक्ट कर लेते हैं सबको। और वो कहते हैं, अब आगे डिटेल में बता रहे हैं कि क्या एक्चुअली भगवान को पाने का रास्ता है। वो कहते हैं जो व्रज लीला में आए, जो यशोदा थी, जबकि कृष्ण ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जो उनके समझ के बाहर है, फिर भी क्योंकि देखो कैसे दूध पिला रही हैं, कभी उखल से बांध दिया, क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है। वो कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानती थी। नंद बाबा कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते थे, जानते हुए भी कि वो नारायण है। अपने सर पे ऐसे करके उनके अपने पिता की चप्पल लेके आ रहे हैं, कभी उन्होंने नहीं टोका कि मेरी सर पे मेरी चप्पलें क्यों रख के आ रहे हो, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, कृष्ण को कृष्ण मानते थे। उनके जो सखा हो गए, कभी कंधे पे चढ़ जाते थे, कभी कंधे पे चढ़ जाते थे, कभी उन्हें कंधे पे चढ़ा लेते थे कृष्ण को। सखा ऐसे थे। गोपियां जो थी कभी रास लीला करती थी, कभी कभी अपने पतियों को छोड़ के आके रास लीला करती थी। कुछ जो है उनको आके दूध मक्खन खिला रही है। तो वो भगवान को ब्रज में कोई भी ब्रज में भगवान को
भगवान नहीं मानता। वृंदावन, गोवर्धन, कामावन, इन जगहों में लोगों को भगवान नहीं माना जाता। यहाँ पे भगवान को अपना घर का सदस्य माना जाता है। सदस्य में और भगवान में डिफरेंस है, बताओ क्या? एक डिफरेंस है, भगवान जब हमारे घर में होते हैं ना तो वो एक पर्टिकुलर जगह के हिस्सा बन के रह जाते हैं, और जब सदस्य होते हैं तो बेड पे सुला दो। सही है ये? इसका मतलब ये है कि अगर हमने कुछ खाया तो हमारे खाने से पहले हम उनको पूछेंगे कि भगवान को भोग लगाएंगे। ये सही तरीका है कि पहले मेरे भगवान खाएंगे, पहले मेरे घर के ये सदस्य खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं कुछ लेता हूं तो भगवान से आज्ञा मांगूंगा कि भगवान क्या मैं ले सकता हूं? आपकी इच्छा होगी तो मैं ले लूं, नहीं तो मैं मेरे को ना मिले। तो वो अपने सदस्य मान के कर रहा है। जैसे मान लो एक फोन लेना है, एक फोन लेने के लिए पेरेंट्स के पास जाके पूछेंगे, चाहे पैसा हमारा खुद का भी लग रहा हो, पेरेंट्स के पास जाएंगे कि ये देखिए पापा मम्मी मैं एक फोन लेने जा रहा हूं, तो पापा मम्मी कहेंगे हाँ ले ले, क्या दिक्कत है, हमसे क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही तो होता है। वैसे ही भगवान पर पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि उनसे पूछा गया। वैसे ही जब हम भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो भगवान को अच्छा लगता है। ये होता है सदस्य मानना और भगवान मानना। समझ में आया? ये फर्क है। ऐसे ही वृंदावन के जो थे, ऑब्वियसली हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, पर हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो हम भगवान को ना मान के उनसे प्रेम का स्वभाव पसंद करें, तब हम एक्चुअली उनको मानेंगे। कोई व्यक्ति बोले आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम क्या बोलते हैं? 4, मैं, मम्मी, भाई, पापा। तो 4 है तो फिर भगवान को इसका मतलब साइड कर दिया। तो इसमें प्रेम कहाँ आया? प्रेम का मतलब जब हम उन्हें काउंट करते हैं कि ही इज पार्ट ऑफ आवर होम, ये है तो मैं हूं, मेरा घर के अंदर ये नहीं है, इनके कारण मुझे घर मिला हुआ है, ये सच्चाई है। तो इसको कहते हैं कि ये मेरा सदस्य है, इनसे मेरा प्रेम भाव है। तो ये प्रेम में और भगवान में डिफरेंस है। और उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि लक्ष्मी जी के पास ना एक बड़ी दिक्कत है। जब लक्ष्मी जी यहां तक कि ब्रज में भी आई, लक्ष्मी जी ने गोपी बनना स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मी जी ने तपस्या माननी स्वीकार करी, पर लक्ष्मी जी गोपी बनना स्वीकार नहीं किया। इसका रीजन, लक्ष्मी जी को अपना ऐश्वर्य पसंद है। लक्ष्मी जी चाहती हैं कि मैं जो हूं रानी के रूप में ही दिखाई दूं, गोपी के रूप में ना दिखाई दूं। और गोपी कैसे रहती हैं? सिंपल। गोपी को देखा इतनी बड़ी माला पहने हुए सोने की, इतनी बड़ी सोने की इतनी बड़ी माला, ऐसे करके मान लो माला है इतनी बड़ी, सोने सोना ही सोना, सोना ही सोना लगा हुआ है इसमें। गोपी कभी पहनती नहीं। कभी आपने गोपी को देखा हुआ ऐसे करके मुकुट पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ, ताज पहना हुआ सुंदर सा? गोपी सुंदर रहती हैं पर ऐसे नहीं रहती गोपी। गोपी साधारण रहती हैं, साधारण। और लक्ष्मी जी जो हैं अपने उस साधारण भाव को अपनाना नहीं चाहती। लक्ष्मी गोपी के भाव को नहीं अपनाना चाहती। लक्ष्मी कहती है मैं रानी हूं तो रानी बने रहूं। इसलिए लक्ष्मी जी को वृंदा देवी ने एंट्री नहीं दी। लक्ष्मी जी उधर चली गई पर इधर आना स्वीकार नहीं करा, इसलिए लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली। शिव जी ने तपस्या करी। शिव जी ने कहा हम भी एंट्री होंगे भाई, हमें आना है यहाँ पे, रासलीला में एंट्री करना है, हमें भी देखना है कृष्ण मेरे प्रभु कैसे करते हैं। तो बोले आपको बदलना पड़ेगा। ललिता सखी ने कहा कि बदलना पड़ेगा, आपको पहले गोपी बनना पड़ेगा, तब आपको रासलीला में एंट्री मिली जाएगी। मतलब शिव जी जैसे को भी ब्रज में एंट्री कब है? जब वो एक गोपी भाव में आएंगे, गोपी के भाव को समझ पाएंगे। तो शिव जी ने एक्सेप्ट किया कि जो गोपियां कहती हैं वैसे ही मैं चलने को तैयार हूं। गोपियों को कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगती है और हमें खराब लगती है, तो खत्म हो गया गोपी भाव, जीरो, खत्म, जीरो। फिर हम काहे की गोपी बनी? बाहरी गोपी, अंदर से जीरो। बाहर से केवल गोपी है, अंदर से नहीं है। गोपियां को कृष्ण की कथा, कृष्ण के बारे में सुनना अच्छा लगता है, पर हमें बोरिंग लगता है, तो फिर हम गोपी भाव को कहाँ समझ पाए? तो शिवजी जब आए, शिवजी एक बार आए, शिवजी ने कहा मैं भी एंट्री करूंगा। तो शिवजी ने भस्म लगा के आए, बोले ऐसे एंट्री नहीं है, सारी गोपियां भाग जाएंगी, तो जाओ। शिवजी ने तपस्या करी, स्वयं भगवान के अंश भी हैं, स्वयं भगवान के विस्तार हैं, और खुद गोपी बन गए। बोले आज से वो क्या कहलाए? गोपेश्वर महादेव। और रासलीला चल रही है, एक तरफ कृष्ण एक तरफ शिवजी, रासलीला। अब रासलीला में शिवजी हैं, कृष्ण कह रहे हैं आज की गोपी बड़ी सख्त दिख रही है, स्ट्रांग है ये गोपी, ऐसी गोपी आज तक नहीं देखी, इतनी स्ट्रांग गोपी।
और शिव जी के ऐसे त्रिपुंड लगा हुआ, गोपी ऐसे चेहरा दिख रहा है त्रिपुंड, कह रहे स्ट्रॉन्ग गोपी है कोई आज की। ऐसे ही नारद मुनि आए जो कि ब्रह्मचारी है, बोले ठीक है लड़कियों का संग नहीं कर रहे, पुरुषों का तो कर सकते हैं भाई, कृष्ण की लीला में हमें भी जाना है। तो नारद मुनि को भी गोपी बनना पड़ा, नारद ये गोपी, नारद मुनि गोपी बन गए। जो भी कृष्ण लीला में पार्ट करना चाहता है उसको गोपी भाव समझना पड़ेगा, प्रेम का भाव समझना पड़ेगा। पर लक्ष्मी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कहते हैं कि प्रॉब्लम लक्ष्मी नारायण में नहीं, वही लक्ष्मी है वही नारायण है, मगर वही लक्ष्मी जी यहाँ पे गोपी भाव का एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसी कारण से वो तपस्या चला रही हैं और वृंदावन के अलावा उनको उधर वेट करना पड़ रहा है, इसलिए वृंदावन को एंटर नहीं कर पाई लक्ष्मी जी। इसलिए भगवान कृष्ण को जानने के लिए गोपी भाव को समझना जरूरी है। ये शिक्षा वो देते हैं वेंकट भट्ट को। और एक और बात बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, और लीला सुनो कि लक्ष्मी ऊंची या गोपी ऊंची। हम बनते लक्ष्मी जैसा है, फॉलो पर बाहर से गोपी है, अंदर से हमारी चाहत लक्ष्मी ऐसी है, लक्ष्मी से भी खराब। लक्ष्मी तो भाई भगवान है, हमें तो कुछ और ही चाहत है। तो उन्होंने कहा एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ब्रज में ऐसे करके नारायण रूप में 4 भुजाओं का ऐसे करके खड़े, नारायण ऐसे करके चक्र चल रहा है, गोपियां ने ऐसे कर दिया। भाई ये कृष्ण नहीं है हमारे, कृष्ण तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमारे को बांसुरी बजाते हुए। कह रहे ये हमारे कृष्ण नहीं है ऐसे चक्र लेके, कह रहे भगवान है। तो गोपियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कृष्ण नहीं समझा। क्यों? क्योंकि गोपियों को वैसा ही भाव अच्छा लगता है। कैसा? बांसुरी बजाते हुए 2 भुजाओं वाले कृष्ण का भाव। ये फर्क आता है कृष्ण में और नारायण में। आगे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अब वेंकट भट्ट को लग रहा है क्या मैं इतने साल से गलत पूजा अर्चना कर रहा था, मतलब कृष्ण ही सब कुछ है तो क्या लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं? मन में एक भाव आता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अब इनको समझाया तत्व रूप से। इन्होंने कहा कि आप गलत नहीं है, आपका जो तत्व रूप का ज्ञान है वो बिल्कुल सही है। कृष्ण नारायण राम एक ही है, वही कृष्ण नारायण बन जाते हैं, वही कृष्ण राम बन जाते हैं, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। कृष्ण का अलग अलग भाव में जानने का सबको अपनी अपनी इच्छा है। कोई व्यक्ति भगवान को कृष्ण रूप में पसंद करता है तो उसको कृष्ण रूप में मिलते हैं, कोई राम जी के रूप में पसंद करता है, दास रूप में सेवा करना चाहता है तो राम मिलते हैं, कोई नारायण रूप में सेवा करना चाहता है तो नारायण मिलते हैं, कोई नरसिंह में सेवा करना चाहता है तो नरसिंह मिलते हैं, कोई वामन की सेवा करना चाहता है तो वामन मिलते हैं। भगवान भक्तों के लीला या भक्तों के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल लेते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करके अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो चाहे आप लक्ष्मण नारायण को पूजो या आप कृष्ण को पूजो, राम को पूजो, गलत कुछ नहीं है, सब एक ही है। तत्व रूप से बोले आप सही हो। गोपियां और लक्ष्मियों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, राधा रानी की विस्तार ही लक्ष्मी है, तो बोले उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे वो समझाते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही हो, और वो कहते हैं कि ये जो रंगनाथ है यही कृष्ण है, पर यहाँ के भक्तों को इसी स्वरूप में भगवान को दर्शन करने में पसंद आता है। रंगनाथ स्वामी में जो भगवान लेटे हुए हैं उनको 2 भुजाओं वाले कृष्ण की लीला अच्छी तो लगती है, पर उनको आनंद इन्हीं विष्णु में आता है जो लेटे हुए विष्णु है, तो उनको वही विष्णु प्राप्त होंगे। हनुमान जी की बात करते हैं। एक बार चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त, हनुमान जी, इनका घर है मुरारी गुप्त का मायापुर में, इनके इतना बड़ा चाकू रखा था, बोले आज डेड। बोले चैतन्य महाप्रभु ने बहुत हरे कृष्णा करा दिया, भाई राम बाद में आ रहा है, कृष्णा 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 क्या चल रहा है, आज खत्म, अपनी लाइफ एंड कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु समझ गए, मुरारी गुप्त के घर गए, बोले क्या रखा है? मुरारी गुप्त के वो था, बोले एंड करना चाहते हो अपनी लाइफ को? मुरारी गुप्त ने कहा भाई इतना कृष्णा नहीं हो पा रहा हमसे। मुरारी गुप्त चैतन्य लीला में हनुमान जी का अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में राम जी के रूप में दर्शन दिया, बोले मैं ही तो राम हूँ, तो जो तुम हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हो उसमें राम मैं ही हूँ और हरे सीता है, तो बोले आपको मेरे इसी स्वरूप के दर्शन होंगे। तब जाके उनको समझ में आया, आप जिस भाव में इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हो उसी भाव में हमें भगवान मिलेंगे। अगर हमें नारायण पसंद है तो नारायण मिलेंगे, नरसिंह पसंद है नरसिंह, राम पसंद है राम,
कृष्ण पसंद है कृष्ण। जैसा हमारा स्वभाव है उसी स्वरूप में हमें मिलते हैं। और वो आगे कहते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। भागवत में बताया अलग अलग अवतार, वेंकट भट्ट को उपदेश दे रहे हैं, भागवत में भाई अलग अलग अवतार बताया। जो भागवतम आता है उसके फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर है कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, सारे अवतारों का स्रोत भगवान कृष्ण। उसमें एक श्लोक आता है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कि हर युग में भगवान कृष्ण जो है कभी खुद आते हैं, कभी अवतार लेके आते हैं, कभी अवतार के अवतार आते हैं, कभी विस्तार लेके आते हैं, मगर क्या है, एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, आदि भगवान कृष्ण ही है, जो अलग अलग रूपों में राम कृष्ण रूप में बन के आते हैं। इसलिए कहा, क्या कहा जाता है, केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोले यही कृष्ण तो अलग अलग रूपों में आ रहे हैं। अब वेंकट भट्ट को अच्छा लगा कि अब समझ में आया कि एक्चुअली तत्व तो कृष्ण ही है, कृष्ण से ही अलग अलग रूप में आ रहे हैं। आगे वो समझाते हैं कि कृष्ण जो है कृष्ण और विष्णु में 4 रसों का केवल भेद है। एक घर वाले जैसे कृष्ण है, घर में व्यक्ति कैसे रहता है, मस्त मौजा कुछ भी कपड़े पहन के घूमता है, वैसे कृष्ण ब्रज में कुछ भी निक्कर पहन के नहीं घूमते, धोती पहन के साधारण व्यक्ति की तरह घूमते हैं, ज्यादा मेकअप शेकअप कुछ नहीं चाहिए। मगर जब वही विष्णु रूप में जाते हैं तो भाई मालाएं चाहिए, लंबी लंबी मालाएं चाहिए, 4 हाथ चाहिए, सुदर्शन भी चाहिए, गदा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए और धनुष भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, गरुड़ भी चाहिए। और वहीं भगवान कृष्ण है तो भाई साधारण बस बांसुरी बजाई हो गया, हाथों से ही मार डालते हैं आधों को। तो यही वो एक बात कहना चाहते हैं कि 4 क्वालिटीज का भेद है। कृष्ण और विष्णु में 64 क्वालिटीज पाई जाती है, विष्णु में भी 64 है, पर विष्णु केवल 60 क्वालिटीज को शो करते हैं। राम जी में 64 क्वालिटीज है मगर केवल 62.5 को शो करते हैं। कृष्ण में 64 है और कृष्ण पूरे 64 शो करते हैं। तो कृष्ण विष्णु में 4 क्वालिटीज का क्या डिफरेंस है जो विष्णु शो नहीं करते, वो है एक्स्ट्रा, वो है लीला माधुरी। कृष्ण की लीलाएं सबको पसंद है। विष्णु की बाल लीलाएं सुनी है किसी ने? बाल लीला विष्णु, बाल क्रीड़ा, माखन चोरी विष्णु। माखन चोरी कृष्ण कहते हैं मगर माखन चोरी विष्णु नहीं कहते। ऐसी जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, वो सुनने को नहीं आती। रास लीला विष्णु की कभी नहीं सुनोगे, डांस कर रहे हैं भगवान विष्णु। दूसरा, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी वो गुण है, प्रेम करना जैसे वो गोपियों को करते हैं। क्या आपने देखा है ऐसे आलिंगन करे खड़े हैं विष्णु, लक्ष्मी चरण दबाती है, ऐसे नहीं करती कि डांट लगा रही है, वो कर रही है प्रेम से, या उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही है, ऐसे नहीं करती। प्रेम माधुरी। तो विष्णु प्रेम तो करते हैं मगर एक सरहदों में रह के, एक लिमिटेशन में, ऐसे नहीं करते कृष्ण की तरह। तो क्या है? लीला माधुरी, प्रेम माधुरी। तीसरा जो गुण है वो है वेणु माधुरी। विष्णु वेणु नहीं बजाते, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और चौथा, रूप माधुरी। विष्णु का जो रूप है वो 4 हाथों वाला है, कृष्ण का 2 हाथों वाला है, फिर भी अट्रैक्टिव है। विष्णु कभी टेढ़े खड़े नहीं होते मगर कृष्ण टेढ़े खड़े होते हैं। तो रूप माधुरी, 4 क्वालिटीज, लीला, प्रेम, वेणु, रूप, 4 क्वालिटीज विष्णु शो नहीं करते जबकि उनमें है। बोले ये डिफरेंस है बस कृष्ण और विष्णु या कृष्ण और नारायण में, सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जब ये ज्ञान दे दिया पूरा का पूरा, अब चैतन्य महाप्रभु ऑलमोस्ट 4 महीने यहाँ बिता चुके थे चतुर्मास के। कार्तिक का महीना खत्म होने को आया,
चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अब मुझे दक्षिण भारत से आगे बढ़ना चाहिए, भारत में और भी जगहों पर प्रचार करना चाहिए, रामेश्वरम जाना है, अलग अलग जगहों पे जाना है। तो वेंकट भट्ट ने और तीनों भाई, इनके दोनों भाई, तीनों भाइयों ने मिलके भगवान से बोला कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, पर भगवान ने कहा अपना कार्य और प्रचार के लिए उनको जाना पड़ेगा। इसी लीला में एक और स्टोरी आती है, उसे भी ध्यान से सुनो। जब भगवान 4 महीने वहां रह रहे थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोपाल भट्ट को कुछ ना मिला हो, गोपाल भट्ट को शिक्षा ना दी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने का जो ग्रंथ है जिनको में पाया जाता है ज्यादा, वो लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में जो लिख रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे 6 गोस्वामी मेरे गुरु हैं, मगर गोपाल भट्ट ने चैतन्य चरितामृत लिखने, जिन्होंने लिखी कृष्णदास कविराज ने, उन्होंने उनको बोला मेरे बारे में मत लिखना। अब भाई गुरु बोल रहे हैं, शिष्य को माननी पड़ेगी, तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहीं भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में है ही नहीं ज्यादा कुछ भी, और तो बाल लीला तो हो ही नहीं सकती गोपाल भट्ट की। इसलिए भक्ति रत्नाकर एक दूसरा ग्रंथ है जो आने वाले समय में लिखा गया कई सालों के बाद। उस ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर में, गोपाल भट्ट के बारे में बताया गया। जब 4 महीने चैतन्य महाप्रभु वहां रह रहे थे श्रीरंगम में, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही जो है, बचपन से ही जब चैतन्य महाप्रभु आए रोज उनका दर्शन करते थे। उन्हीं के घर में तो रह रहे थे, वेंकट भट्ट के। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ शुरू में आए थे तो वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु का चरण धुलाया और उसको पी गए। वेंकट भट्ट की चरण है, चरणामृत है, पी लो। और अपने घर में सब पे छिड़काव किया और सबने उस चरणामृत को पिया। तो छोटा जो गोपाल भट्ट था उसने भी पी लिया, चरणामृत को लिया और ऐसे करके पी लिया। अब जब चरणामृत को पिया गोपाल भट्ट ने, तो अंदर से एकदम रोमांच उठ गया, रोमांच को सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। मानी उन्होंने जब भगवान का चरणामृत पिया बेहोश हो गए। कितने लोग हैं जो चरणामृत पी के बेहोश हुए हम में से? 1 2 3 कोई भी नहीं। कोई हुआ है चरणामृत पी के बेहोश? और मांगते और दो, थोड़ा सा मीठा हो रहा है। तो वो बेहोश हो गए चरणामृत जल वो इस तरह से पी के। बचपन से ही जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे बड़े आकर्षित थे। जब चरणामृत पिया थोड़ी देर के बाद होश आया, चैतन्य महाप्रभु को सामने देखा, साक्षात दर्शन किए। और श्रीरंगम में जब भी चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन करने जाते, छोटा गोपाल भट्ट जो अभी छोटा ही था वो भी महाप्रभु के पीछे पीछे आता और दर्शन करता। कितनी उम्र थी? 8 साल। 8 साल का बालक, कई जगह पे 10 साल 11 साल, छोटा बालक दर्शन करने आता चैतन्य महाप्रभु के साथ में। श्रीरंगम में ही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नवदीप लीला में सुनाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके आए थे तो हेड शेव था, और जब नवदीप में रहते थे तो बाल लंबे लंबे थे। तो एक तरह हेड शेव आए थे, बाल लंबे लंबे नवदीप में। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नवदीप की लीलाएं सुनाई गोपाल भट्ट को। छोटा गोपाल भट्ट, बच्चा सुन रहा है आराम से बैठ के, रोने लगा। कह रहे महाप्रभु मैंने आपकी पहले की लीलाएं कभी देखी ही नहीं, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं बाद में जन्म लिया। आपने सारी पिछली लीलाएं गृहस्थ की वहां निपटा दी, अब आप सन्यास में मुझे मिल रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं पाया आपकी लीलाओं को। चैतन्य चरितामृत में मैं आपको बताता हूं, आप कहीं नहीं पढ़ोगे नित्यानंद प्रभु का बाल लीला। पढ़ा आपने? आप तो पढ़ रहे हो, पढ़ा कुछ भी ऐसा? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु की बाल लीला नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं ज्यादा देखी है? थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। पूरी 24 साल तक की लीलाएं नहीं है ज्यादा। वो आता है दूसरे ग्रंथ में जिसका नाम है चैतन्य भागवत। ये 2 बुक्स हैं अलग अलग, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत शुरू के 24 साल, चरितामृत बाकी के 24 साल। चलो उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैंने आपकी नवदीप की लीलाएं नहीं देखी, मेरे को बड़ा दुख है। तो भगवान ने कहा नवदीप की लीलाएं, भाई नवदीप की लीलाएं कैसे दिखाएं? नवदीप में तो भगवान जो है लंबी लंबी बाल रखते थे, और अभी सन्यास में तो हेड शेव है, शिखा रखते हैं पीछे ऐसे करके। तो उनको रोना आ रहा था। रोते 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 बेहोश होके गिर गए गोपाल भट्ट। जब गोपाल भट्ट गिर गए, चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं, आंखों से कॉन्टिन्यूअस जो है झरनों की तरह आंसू बह रहा है, नाक से गर्म हवा निकल रही है। जब बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ऐसे रो रहे। इतना परेशान थे क्यों? सिर्फ इसलिए कि भगवान की शुरू की लीलाएं नहीं देखी। हम कहते नहीं देखी तो क्या हुआ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हें शुरुआत की लीलाएं नहीं देखी थी, रोने लगे, रोने लगे, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। रोने के बाद रोते रोते इनको नींद आ गई। जब गोपाल भट्ट सो गए, सपने में चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीलाएं दिखाई दी। सपने में गोपाल भट्ट को, छोटे से गोपाल भट्ट को नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ने यूं ऐसे करके गोदी में लिया हुआ है, ऐसे करके हरि बोल हरि बोल, और उधर चैतन्य महाप्रभु अपनी नवदीप लीलाएं कर रहे हैं ऐसे लंबे लंबे बालों में। उन्होंने कहा, अरे मैं तो नवदीप की लीलाएं क्या देख रहा हूं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु। कुछ देर के बाद उनका सपना टूट गया। जैसी सपना टूटा, सपना टूटने के बाद उन्होंने इधर उधर होके देखा, गोपाल भट्ट ने, क्या देखा मैंने सपने में, महाप्रभु को नवदीप लीला देखी, कहां गए वो नवदीप लीला का दृश्य। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए चैतन्य महाप्रभु को पाया, क्योंकि उन्हीं का घर था गोपाल भट्ट का। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु कैसे रूप में, सपना टूटने के, सपने में भी देखी नवदीप लीला, सपना टूटने के बाद, क्योंकि क्या इच्छा करी थी कि मेरे को भगवान की नवदीप लीला, जो भगवान के लंबे लंबे केश थे वो नहीं देख पाया, वो जो लीलाएं थी भगवान का जो वो था गृहस्थ रूप था वो नहीं देख पाया। रोने लगे, सपने में दर्शन दिए। अब सपने के बाद जैसी सपना टूटा, इधर उधर देखा, चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए, कैसे रूप में, लंबे लंबे केश में, माला पहनी हुई है, नीचे पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, यूं करके बाल ऐसे आ रहे हैं, घुंघराले घुंघराले, करली करली से यहाँ तक। जबकि सन्यासी थे तो कैसे दिखा दिया। जो इच्छा थी गोपाल भट्ट की, उसी रूप में दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो जिस रूप में हम भगवान को, इसमें समझने वाली बात है, जो चाहते हैं वही रूप हमें ज्यादा दिखाई देने लगता है। जब हम हरे कृष्णा या चैंटिंग भी करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, जो हमारे फेवरेट होते हैं ना, उसी के अंदर हमारे को अपना फेवरेट भगवान बार बार वही स्वरूप दिखाई देने लगता है। उन्हें भी साक्षात जब नींद खुली तो कौन दिखे, जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, वृंदावन बिहारी कृष्ण हरि, वृंदावन बिहारी कृष्ण हरि, वृंदावन बिहारी कृष्ण हरि, वृंदावन बिहारी कृष्ण हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि। तो कृष्ण बने यशोदा के लाल, ये बने सच्ची के लाल, वही यशोदा सच्ची माता। उधर वो थे वृंदावन के बिहारी यानी ब्रज के बिहारी, ये थे नदिया बिहारी यानी नवदीप के बिहारी, यानी नवदीप के बिहारी गौर, और उधर ब्रज के बिहारी कृष्ण। तो वही कृष्ण इधर गौर बन के आए हैं। बोले वही तो है ये, साक्षात दर्शन किया और आंसू बहने लग गए भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये रूप देख के। जब वो देख रहे थे, देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते ऐसे नीचे से ऊपर को दर्शन किया, भगवान का दर्शन देखते ही देखते भगवान ने इमीडिएटली डिसअपियर हो गए, वापस अपने सन्यास रूप में आ गए। ऑरेंज कलर की धोती पहने हुए, पहले कौन सी थी येलो, अब ऑरेंज कलर की धोती पहने हुए, हेड शेव, तिलक लगाया हुआ, और ऐसे करके जनेऊ और अपना कमंडल लिए, और क्या हाथ में माला लिए हुए, क्या करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके खड़े हुए थे भगवान। तो जो रूप देखना चाहा वो भगवान ने अपना रूप गोपाल भट्ट को दिखा दिया।
ये जो चल रहा है ये बात है 1511 की, अभी क्या चल रहा है 2026, लगा लो 500 साल पुरानी बात चल रही है। 511 540 में तो जन्म हुआ, 2026 चल रहा है, तो आप लगाओ करीब 1511 की ये लीला है। तो 1511 के हिसाब से आप देख लो कितना हो गया, उस हिसाब से 515 साल हुए। जो भी है, मतलब ये तब गोपाल भट्ट केवल 8 साल के थे जब ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा अपना उनको रूप दिखाया। और यही गोपाल भट्ट जो है उनको उन्होंने शांत किया। आगे जाके उन्होंने गोपाल भट्ट को कहा, हे गोपाल भट्ट, कह रहे आज मैं तुमसे मिला हूं। अभी क्या चल रहा है 1511, 3 साल बाद 1514 करीब मैं मिलूंगा रूप और सनातन को, जो इस समय मुसलमान शासक के अंडर में काम करते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी उस समय मुसलमान के अंडर काम करते थे, बड़ी दाढ़ी रख के और मुसलमान वेश पहन के, टोपी पहन के, मुसलमानी टोपी, अरबी भाषा में बात करनी पड़ती थी, हुसैन शाह के अंडर काम करते थे। अंदर से क्या थे, रूप सनातन महान भक्त षड गोस्वामी थे, मगर बाहरी रूप से मुसलमान बने हुए थे। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लोगों को कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ दूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई इतने लोगों को अच्छा हम ही बलि चढ़ जाते हैं, तो हम ही मुसलमान वेश में रह लेते हैं। मगर ना तो मांस खाते थे ना कुछ करते थे, केवल मुसलमान भाषा में बात करना और उसके अंडर में काम किया करते थे। प्राइम मिनिस्टर बने सनातन गोस्वामी साकर मलिक, उनका नाम सनातन से हुआ साकर मलिक, और रूप गोस्वामी का नाम हुआ दबीर खास, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी हुसैन शाह का। हुसैन शाह का उस समय भारत में रूल चल रहा था। 1511 यानी गोपाल भट्ट को बचपन में ही मिल लिए थे चैतन्य महाप्रभु, और रूप सनातन से तो बड़ी उम्र में मिले। तो गोपाल भट्ट को बचपन में दर्शन हुआ। बोले आने वाले समय में तुम्हें गृह त्याग करना है, आगे तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम्हारे को विवाह नहीं करना, और आगे जाके तुम रूप सनातन के साथ जाना, ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करना, विग्रह की स्थापना करना। कौन से? राधा रमन की। जहाँ पे आज के समय में वृंदावन में आप देखते हो राधा रमन छोटे से हैं और लाखों की संख्या में भीड़ वहां पे मंदिरों में दर्शन करनी जाती है। बोले आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत बड़े कार्य करने हैं, वृंदावन में जाना और उनके साथ खोज करना, कई शिष्य बनाना, उनको दीक्षा देना। बड़े बड़े उन्होंने शिष्य बनाए और आगे जाके उनको दीक्षा शिक्षा देना, ऐसे करके अपनी परंपरा गौड़िया वैष्णव की आगे चलाना। और तीनों भाइयों को कहा, स्पेशली वेंकट भट्ट उनके पिता को, बोले अपने पुत्र की शादी मत कराना, अपने पुत्र को सन्यासी बनाना। आज के समय में बोल दे तुम्हारा बेटा सन्यासी बनेगा, ओ हमारा एक ही बेटा था सन्यासी बन गया, बेचारा क्या होगा, हमारे घर का कुल नष्ट हो गया, बर्बाद हो गए हम। ऐसी तो सोचते हैं हम लोग, एक ही बेटा था, एक ही वो था। वैसे चाहे वो गलत बन जाए वो चलेगा, शराबी बन जाए मंजूर है, और सिगरेट पीने वाला बन जाए, हाय मॉम हाय पॉप्स, तो चलेगा। लड़की घुमाने वाला तो और भी चलेगा, अपने हिसाब से भाग के शादी कर ले तो चलेगा। भक्त बन जाए, हे क्या भक्त बन गया, ऑरेंज कपड़ा पहन लिया इसने, जिंदगी खराब कर ली अपनी, पढ़ाई नहीं करी, पढ़ लिख के इसको पढ़ाया, इसलिए कराई थी इसकी बीटेक, इसलिए कराया था इसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि एक दिन ये ऐसे कपड़े पहन के घूमेगा हमारे सामने। बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया इसके जीवन का, ऐसे परेशान रहते थे। पर वेंकट भट्ट ने ऐसा नहीं सोचा। वेंकट भट्ट ने कहा हमारा बेटा भक्त बनेगा, आने वाले समय में ये जाएगा वृंदावन और लीला स्थलियों की खोज करेगा और भक्ति का प्रचार करेगा। तीनों भाई जो हैं श्री संप्रदाय से, वेंकट, बड़ा भाई त्रिमल और उनका छोटा भाई प्रभु, तीनों भाई जो हैं आ गए कहाँ पे? गौड़िया वैष्णव में। यानी जो व्हाइट कलर का तिलक लगाते थे बीच में रेड लाइन, वो बन गए अब गौड़िया वैष्णव। क्योंकि ओम नमो नारायणा नारायण का मंत्र है और हरे कृष्ण महामंत्र कृष्णा का मंत्र है। तो जब आप देखो, मंत्र में अपने आप में पूर्ण शक्ति है, मंत्र में अपने आप में पूरी शक्ति है, दोनों ही सांप्रदायिक मंत्र है, पर भगवान ने ज्ञान दिया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर आप हरे कृष्णा जपते हो तो सारे मंत्र इसमें समा जाते हैं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो तीनों भाइयों ने चैतन्य महाप्रभु की इस गौड़िया वैष्णव को अपनाया। यानी इससे एक बात आपको समझ में आई, चाहे हम किसी भी संप्रदाय में दीक्षा लें तब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया है हम अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं, तो जरूरी नहीं है आप तब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हो। आप वर्ल्ड में जहां मर्जी से जो मर्जी मंत्र जप रहे हो,
मगर हरे कृष्णा सारे मंत्रों को समावेश है। अगर आप सारे मंत्र छोड़ भी दो तो हरे कृष्णा जप लो, सारे मंत्र उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए अपने आप में हरे कृष्णा एक कंप्लीट मंत्र है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अपने आप में कंप्लीट मंत्र है। तीनों भाइयों ने गौड़िया वैष्णव को स्वीकारा, जबकि क्या थे? श्री संप्रदाय के दीक्षित भक्त जो रंगनाथ स्वामी जी के पुजारी थे, अब वो क्या बन गए? गौड़िया वैष्णव। तो आपका ये मैटर नहीं करता कि कौन से संप्रदाय से दीक्षा ली है, किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लेके आप हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के पाथ को फॉलो कर सकते हो। और तीसरा जो इनका तीन भाई थे ना, त्रिमल, वेंकट भट्ट और छोटा प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का नाम आगे चला प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वृंदावन महिमामृत। और वही वृंदावन महिमामृत आप जब इस्कॉन में जाओगे कभी देखना, आपको बिग बुक मिलेगी, इंग्लिश में वर्जन में मिलेगी, वृंदावन महिमामृत बाय प्रबोधानंद सरस्वती। तो वही प्रबोधानंद सरस्वती वेंकट भट्ट के छोटे भाई थे, यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा। उन्होंने लिखी वृंदावन की महिमा के बताते हुए वृंदावन महिमामृत। तो ये था आज की क्लास के बारे में। और बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु के। और अब ये फिर आगे का प्रोसेस करते हैं कि किस तरह से ये एक सन्यासी रूप में आए और बाद में वृंदावन की ओर को बढ़े। तो ये था गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। हरि हरि बोल, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।